भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह अयोध्या वासी। पहचान गए? भाइयों, हिम्मत कभी न हारना। कहते हैं जो डर गया सो मर गया। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कई दिन हो गए, आज एक वीडियो बनाता हूँ अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए। कभी कभार हम लोग ऐसा होता है ना, छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं, निगेटिव में चले जाते हैं, मन नहीं करता, हिम्मत हारने लगती। कहते हारिए न हिम्मत, विसारिए न राम। हाँ, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, भागने से काम नहीं चलेगा, पलायन करने से काम नहीं चलेगा। जहां डट गए वहां डट गए। डू और डाई, ये मिलिट्री मैनों का नियम है। ऑर्डर हो गया तो वो करना ही पड़ेगा, या तो मरो या तो करो। डू और डाई। तो हम लोगों के लाइफ में क्या होनी चाहिए? आप बताओ, आप बताओ। अरे भाई, हमने कोई चीज ठान लिया है, अपना गोल बना लिया है, उसको अचीवमेंट करने की पूरी कोशिश करनी है, फुल एफर्ट। अगर नहीं करेंगे, भविष्य में फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हमारा कोई गोल ही नहीं होगा, हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना, जब उद्देश्य नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? इसलिए अपना प्लान फिक्स करो, अपना गोल फिक्स करो। आपको क्या अचीव करना है, उस चीज को अपने माइंड में पहले सेट करो। कहीं लिख लो हमें क्या बनना है, कोशिश करो। कोशिश अपने हाथ में, हर काम में कोशिश। जो भी काम है, कोई छोटा काम है, बड़ा काम है, उसको विधिवत किया जाए, अच्छी तरह से किया जाए, सोच समझ के किया जाए, तो कार्य अवश्य फलीभूत होगा। मेरे विचार से दिल दिमाग लगा के काम करना है, कड़ी मेहनत के साथ काम करना है। अगर सुस्ती में पड़े रहोगे, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे, तो काम ज्यों का त्यों पड़ा रह जाएगा और आप कभी भी उस कार्य को करने में सफल नहीं हो सकते। इसलिए अपने गोल को निर्धारित करिए और समय के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करिए। अगर जरा सी लापरवाही कर गए तो कहते नहीं, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछता के क्या करोगे? अभी काम को पूरा करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। कितना बढ़िया दोहा है, एक कबीर दास जी का लिखा हुआ दोहा है। बहुर करोगे कब, जब आज चूक गए तो दोबारा कब करोगे? इसलिए हमेशा हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हो। कभी प्रयास करने के बाद भी कहीं गिर भी गए तो क्या फर्क पड़ा, फिर से शुरू। प्रयास करते ही रहो। उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपैत लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पीछे पीछे लक्ष्मी घूमती। उद्योग करना अपना फर्ज है हमेशा। डू हार्ड वर्क। ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार फेल हो गए, कहीं नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। अगर हम बार बार प्रयास करें, अगेन एंड अगेन ट्राई, अगर हम बार बार प्रयास करेंगे
बार बार कोशिश करेंगे तो एक ना एक दिन वो कार्य अवश्य ही सफल होगा, ये निश्चित है। कहते एक चींटी थी, दीवार पर बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर जाती थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर जाती थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर जाती थी, बार बार चढ़ रही थी, बार बार गिर जाती थी। तो एक वहां पर एक व्यक्ति लेटे हुए उसका देख रहे थे क्रियाकलाप, और वो अपने जीवन में बहुत कुछ स्थितियों में हार चुके थे। उनकी मन स्थिति बड़ी बेचैन थी कि मैं अपना कार्य नहीं कर पा रहा। लेकिन जब उस चींटी को देखा, वो बार बार प्रयास कर रही है, गिर रही है, बार बार प्रयास कर रही, और अंततोगत्वा वो धीरे 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 दीवार पर चढ़ते चढ़ते छत पर पहुंच गई, छत पर पहुंच गई। उनके अंदर एक हौसला जग गया उस व्यक्ति के अंदर जो वहां लेटा हुआ उस नन्ही से चींटी के क्रियाकलाप को देख रहा था, और उसके अंदर एक उत्साह जग गया। कई बार भी वो अपने काम में फेल हो चुका था, और अंत में वो उठा और उसने उसी वक्त संकल्प किया कि हमें अपना कार्य करना ही होगा, और दोबारा उसी वक्त अपने कार्य करने की दिशा में चल पड़ा और दोबारा काम शुरू किया और सक्सेस हो गया। ऐसे तमाम हम लोगों के इतिहास में भी ऐसी बहुत कहानियां हैं। पृथ्वीराज की कहानी, मोहम्मद गोरी की कहानी, और कई राजाओं की कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मन तो भागता है। अर्जुन भी युद्ध क्षेत्र में हिम्मत हार गया। विषाद योग, यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है, विषाद योग। यहां पर अर्जुन को विषाद पैदा हो जाता है, यानी उसके अंदर एक दुविधा पैदा हो जाती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया, रण क्षेत्र में ज्ञान दिया, युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में उन्होंने ज्ञान दिया, नॉलेज दिया कि नहीं, तुम योद्धा हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें अपना कार्य करना ही होगा। और उनके उपदेश को सुन करके ही अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ और अंत में युद्ध लड़ा और जीत गया। तो ये उदाहरण है। हम लोगों के जीवन में ऐसी तमाम समस्याएं हैं। हम लोग कभी कभी हिम्मत हार जाते हैं, सोचते क्या करें क्या न करें, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, हम तो जीवन में कभी सफल नहीं हुए। नहीं हुए न सही, सफल नहीं हुए न सही, अब से प्रयास करो, अब से प्रयास करो। जीत तो उन्हीं की होती है जो प्रयास करते हैं, जीत उन्हीं की होती है। कहते जो डर गया सो, जो डर गया सो मर गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। दृढ़ संकल्प करो, हम ये कार्य अवश्य करेंगे, अवश्य पूरा करेंगे, आपका काम अवश्य पूरा होगा। कहते संकल्प से सिद्धि है। अगर हम किसी चीज के पक्के तौर पर संकल्प करते हैं, वो कार्य अवश्य ही सिद्ध हो जाता है। हो सकता है कभी कदार चूक हो जाए, आदमी हार जाए, विफल हो जाए, तो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, ट्राई अगेन ट्राई, ट्राई अगेन ट्राई। ठीक है ना? इसलिए प्रयास हमारे आपके हाथ में है, कोशिश हमारे आपके हाथ में है। अगर हिम्मत हारेंगे तो कुछ नहीं होगा, हिम्मत करेंगे तो लड़ाई के मैदान में भगवान राम और लक्ष्मण खड़े थे
और उनके सामने सुसज्जित रथ पर कई हजार सेनाओं के साथ रावण युद्ध के लिए ललकार रहा था। लक्ष्मण जी का मनोबल टूटने लगा। उन्होंने कहा, हे भ्राताश्री, ये कैसे होगा? तो उन्होंने, भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनको समझाया कि जिसके अंदर धैर्य है, विवेक है, उसकी जय होनी निश्चित है। इसलिए विषम परिस्थितियों में भी अपने विवेक को, अपने धैर्य को नहीं खोना चाहिए। ठीक है, ये मेरा विचार था, ये अपना अनुभव भी है। जीवन में हमने भी बहुत परेशानियां उठाई हैं और उनसे लड़ाई की है, हारे भी हैं, जीते भी हैं। इसलिए मैं अपने भाई और बहनों को ये छोटी सी एक कहानी सुनाई, एक मन को आगे बढ़ाने के लिए, हिम्मत को आगे बढ़ाने के लिए। सो भाइयों और बहनों, हमेशा हिम्मत से काम लीजिए, हिम्मत से काम लीजिए। डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। हमेशा हिम्मतवान बनो, हमेशा बुद्धिमान बनो, हमेशा समझदार बनो, हमेशा समझदारी से काम करो, सोच समझ के काम करो। कार्य में सफलता निश्चित ही मिलेगी, ये मेरा विश्वास है। भाइयों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और कमेंट जरूर लिखिए। कमेंट जरूर करिए, आपके कमेंट से हमें बड़ा आनंद आता है मुझे। तो भाइयों और बहनों, हम फिर मिलेंगे। आप लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम।